बगदाद के बड़े और रौनक भरे बाजार में, जहां दिन रात व्यापार होता था, एक ईमानदार व्यापारी अहमद अपनी दुकान चलाता था। वह अपनी सच्चाई और नेकदिली के लिए मशहूर था। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि वह न कभी झूठ बोलता था, न धोखा देता था, और न ही नाजायज मुनाफा कमाने की लालसा रखता था। उसके लिए ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, अहमद भी अपनी दुकान समेटकर घर जाने के लिए निकला। रास्ते में अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो एक भारी भरकम थैली पड़ी थी। उसने झुककर वह थैली उठाई और जब खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैली सोने के चमचमाते सिक्कों से भरी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी बड़ी दौलत! लेकिन अगले ही पल उसके ज़मीर की आवाज आई, यह किसी की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। अगर किसी गरीब का हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगा। अहमद तुरंत बाजार लौटा और ऊंची आवाज में ऐलान करने लगा, क्या किसी का सोना खो गया है? अगर किसी ने यह थैली गुम की है तो आकर पहचान करे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लालची लोग झूठ बोलने लगे, हाँ ये मेरी थैली है, मुझे दे दो, ये मेरा सोना है। लेकिन जब अहमद ने पूछा कि थैली में क्या क्या था तो कोई सही जवाब न दे सका। अहमद परेशान हो गया। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, अगर यह अमानत सही मालिक तक नहीं पहुंची तो क्या होगा? अगली सुबह एक बुजुर्ग व्यापारी घबराया हुआ बाजार में आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गमगीन आवाज में पुकार रहा था, मेरी सोने की थैली खो गई है, वह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, अगर वह न मिली तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अहमद फौरन उसके पास गया और नरमी से पूछा, बाबा जी आपकी थैली में क्या था? बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, उसमें 100 सोने के सिक्के थे और एक पुरानी रसीद भी थी जो मेरे मरहूम वालिद की आखिरी निशानी थी। यह सुनकर अहमद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी जेब से वही थैली निकाली और बुजुर्ग को सौंपते हुए कहा, लीजिए यह आपकी अमानत है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज भर्रा गई, बेटा क्या आज के जमाने में भी इतनी ईमानदारी बाकी है? तुमने मेरी दुनिया लुटने से बचा ली। बुजुर्ग ने थैली से कुछ सिक्के निकाले और अहमद की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बेटे, यह तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम है। लेकिन अहमद मुस्कुराया और नरमी से जवाब दिया, बाबा जी मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैंने किसी की हकदारी उसे लौटा दी। बुजुर्ग ने दुआओं भरी नजरों से अहमद को देखा और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे और तुम्हारे रिज़्क़ में बेहिसाब बढ़ोतरी करे। यह वाकया पूरे बाजार में आग की तरह फैल गया। सबने अहमद की ईमानदारी की तारीफ की। उसकी दुकान पर और ज्यादा ग्राहक आने लगे और अल्लाह ने उसके कारोबार में बेइंतहा बरकत डाल दी। ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। जो दूसरों की अमानत लौटाता है, अल्लाह उसे और ज्यादा नवाजता है।